Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ulamane Abbas School. Today we are doing these two SLOs 741 and 742 from our chapter number 7 Properties of Matter. इन दो SLOs के अंदर हम एक न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर और साथ साथ हम सेकेंड पार्ट ऑफ द एसएलओ में एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि यूज़ होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने प्रेशर डिफाइन किया था कि व्हाट इज मेंट बाय प्रेशर। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं द फोर्स एक्ट्स एट अ सर्टेन एरिया and the ratio of the force acting on that area or the effectiveness of that force is known as pressure. It's mean जब भी फोर्स अप्लाई होती है किसी ऑब्जेक्ट पे किसी एरिया पे तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दैट बॉडी। सिमिलरली जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो हर वक्त रैंडम मोशन में होते हैं और उसके सामने आने वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जब वो स्ट्राइक करते हैं तो उसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। हम अगर अपने सराउंडिंग में देखें तो हमारे सराउंडिंग के अंदर भी जो है वो एक गैसेस मौजूद हैं, एयर मौजूद है। एयर के अंदर जो है वो बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, वो हमेशा रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं और वो हमारी बॉडी से टकराते हैं, अब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं और जो हमारे सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं वो उन ऑब्जेक्ट्स से भी टकराते हैं। जब वो मॉलिक्यूल्स इन ऑब्जेक्ट से, हमसे और दूसरी तमाम चीज़ों से जब वो कोलाइड करते हैं या टकराते हैं, टकराने की वजह से वो फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई होती है एक यूनिट एरिया पे जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। तो हमारे सराउंडिंग के अंदर मौजूद जो जितनी भी एयर मौजूद है मीन अर्थ के सरफेस से लेके उस पॉइंट तक जहाँ हमारी जो गैसेस हैं अर्थ के सराउंडिंग के अंदर वो ख़त्म हो जाती हैं, तो वहाँ से लेकर हमारा जो अर्थ का सरफेस है यहाँ मौजूद तमाम जो गैसेस मौजूद है उस पूरे रीजन को हम कहते हैं दिस इज एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद तमाम गैसेस जब प्रेशर अप्लाई करती हैं तो उस प्रेशर को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डेली लाइफ में बहुत सारी जगहों पे हमें एक्ट होता हुआ नजर आता है जो अब हम अभी कुछ एग्जांपल्स के अंदर स्टडी भी करेंगे। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट पॉइंट्स पर उसकी जो वैल्यू है, जो अमाउंट ऑफ प्रेशर है वो डिफरेंट होता है। अगर हम अर्थ के सरफेस की बात करें तो प्रेशर डिफरेंट होगा, अगर हम माउंटेनियस रीजन की बात करें वहाँ प्रेशर डिफरेंट होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे away from the surface of the earth the value of atmospheric pressure चेंजेस। तो इस चेंज को हम जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ तक हमने जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन को देखा कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेयर को हमने कैसे डिफाइन किया कि अर्थ के सरफेस से लेके जितना ऊपर हम जाते जाएं तो देयर आर सम गैसेस प्रेजेंट अराउंड द अर्थ। तो वो तमाम गैसेस जहाँ तक लाई कर रही हैं वहां से लेके अर्थ के सरफेस तक का ये जो पूरा रीजन है, पूरा एरिया है, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और यहाँ मौजूद तमाम गैसेस जो प्रेशर अप्लाई करती हैं उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक एग्जांपल देखें तो जब हम सोप बबल ब्लो करते हैं तो सोप बबल सबने देखे होंगे कि सोप बबल में जब हम ब्लो करते हैं उसके रिंग के ऊपर तो उसके ऊपर हमारे मुंह से निकलने वाली जो एयर है हम उसको पुश करते हैं, सोप की लेयर से जो है एक बबल फॉर्म हो जाता है और उस बबल के अंदर जो है वो एयर मौजूद होती है। तो बबल के अंदर भी एयर मौजूद है, बाहर जो एयर मौजूद है वो एयर क्या करती है उस बबल के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है और अंदर जो इस बबल के अंदर जो एयर मौजूद है वो बाहर की तरफ प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो जब हम बबल को ब्लो कर रहे होते हैं तो अंदर वाला प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता है। जब अंदर का प्रेशर और बाहर मौजूद एयर का प्रेशर बराबर हो जाए तो वो जो बबल है सोप का वो उस ऑब्जेक्ट से या उस स्टिक से डिस्पैच हो जाता है। तो जब तक ये इंटरनल और एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होते हैं तब तक ये बलून, ये जो बबल है वो बर्स्ट नहीं होता।
जैसे ही हम इस बबल को टच करते हैं तो टच करने से क्या होता है कि इसका जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है हमारे टच करने की वजह से, और ये बबल जो है वो बर्स्ट हो जाता है। इसी तरह से हमने ये भी देखा है कि बबल सोप बबल जो है वो फ्लाई करते हुए या मूव करते हुए किसी और पॉइंट तक जाता है और वहां जाके बर्स्ट हो जाता है। तो सोप बबल के बर्स्ट होने का एक सिंपल सा मतलब यही है कि इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों बराबर नहीं है। अंदर जो एयर मौजूद है उसका प्रेशर चेंज नहीं होगा। अगर किसी पॉइंट पे बाहर का प्रेशर कम हो जाता है तब भी सोप बबल बर्स्ट हो जाएगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तब भी ये सोप बबल बर्स्ट हो जाएगा। सो इन शॉर्ट ये सोप बबल का जो ब्लो होना है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना होता तो ये सोप बबल जो है वो हम ब्लो नहीं कर सकते। इसी तरह से एक और जो नॉर्मल बलून होता है, नॉर्मल बलून के अंदर भी क्या होता है कि जब हम इस बलून के अंदर ब्लो करते हैं, एयर को पुट करते हैं, तो एयर को पुट करने से अंदर जो मौजूद एयर है उसका प्रेशर बढ़ता जाता है। बढ़ते बढ़ते जो है वो एक टाइम आता है जब ये बलून जो है वो इस तरह से स्फेरिकल शेप के अंदर ब्लो हो जाता है, और ये उस वक्त तक ब्लो रहेगा जब तक इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो आपस में बराबर होंगे। अंदर मौजूद एयर जो है वो बाहर की तरफ प्रेशर अप्लाई करती है, जबकि बाहर मौजूद एयर इस बलून के ऊपर अंदर की तरफ प्रेशर अप्लाई करती है, जिसकी वजह से बलून जो है वो ब्लो हुआ रहता है। अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा हो, जैसे हम कंटिन्यूसली एयर फिल करते जा रहे हैं जिससे प्रेशर बढ़ जाता है, तो एक टाइम आता है जब बलून बस्ट हो जाएगा। इट्स मीन इंटरनल प्रेशर जो है वो ज्यादा हो गया एक्सटर्नल प्रेशर से। इसी तरह से अगर हम बलून को ब्लो करके बाहर से किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इसको पिन करते हैं तब भी बलून बर्स्ट हो जाता है। इट्स मीन कि इस केस के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू इंटरनल प्रेशर। एक और खास बात इन दोनों एग्जाम्पल्स के अंदर, जिसमें यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, दोनों केसेस के अंदर हम जो बलून को या सोप बबल को ब्लो करते हैं तो दोनों केसेस में जो शेप है इस सोप बबल का साथ साथ इस नॉर्मल स्फेरिकल बलून का, इन दोनों के अंदर जो इनका जो स्फेरिकल शेप है वो हमें ये बताता है कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज act in all direction and always act equally in all direction। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हर बॉडी पे इक्वली अप्लाई होता है और हर डायरेक्शन में अप्लाई होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करे दूसरी डायरेक्शन में एक्ट ना करे। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह मौजूद होगा, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट इट इज श्योर दैट अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे हम चले जाएं वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़रूर मौजूद होगा। उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है बट जहाँ एयर मौजूद है वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़रूर होगा। दूसरी बात कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा एक्ट करता है बॉडी पे, हर डायरेक्शन में एक्ट करता है, और हर डायरेक्शन में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वली एक्ट करता है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक टैंक मौजूद है, उस टैंक के अंदर हमने जो है वो उसका लिड ओपन कर दिया, इसके अंदर मैंने हाफ लिक्विड फिल कर दिया, वाटर डाल दिया और हम उसको यहाँ से हीट करने लगे। जब हम हीट करेंगे लिक्विड हीट होगा, हीट होने के बाद एक पॉइंट आएगा जब लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही लिक्विड बॉयल होगा तो यहाँ से जो है वो स्टीम निकलना शुरू हो जाएगी। जब हमने उसको हीट नहीं किया था और उसको हमने पार्शियली फिल्ड किया वाटर से, तो इस रीजन के अंदर वाटर मौजूद है और यहाँ जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ एयर मौजूद है। जब हम उसको हीट करेंगे, हीट करने से लिक्विड बॉयल होके स्टीम की फॉर्म में बाहर आएगा, तो बाहर आने के वक्त क्या होगा कि जब स्टीम बाहर आ रही है तो उसमें यहाँ जो मौजूद एयर थी वो भी उस स्टीम के साथ बाहर निकल गई। तो अब यहाँ पर जो है वो स्टीम मौजूद होगी, यहाँ लिक्विड मौजूद होगा और हमने जो है वो इस कैप को, इस कैन को या टैंक को कैप लगा के बंद कर दिया।
जब हमने बंद किया तो अब इस टैंक के अंदर एक कुछ पार्ट के अंदर लिक्विड मौजूद है और बाकी जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ अब एयर मौजूद नहीं है, अब वहाँ पर स्टीम मौजूद है। सो अंदर जो स्टीम मौजूद है वो एक्सटर्नल डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रही है और बाहर जो एयर मौजूद है वो इंटरनल डायरेक्शन में अंदर की तरफ इस कैन के ऊपर फोर्स या प्रेशर अप्लाई कर रही है। अब मैंने क्या किया, हीट को रिमूव करके फौरन से इसके ऊपर हमने कोल्ड वाटर को पोर कर दिया। जब हमने इस कैन के ऊपर कोल्ड वाटर को पोर किया तो क्या होगा, यहाँ मौजूद जो स्टीम है वो कंडेंस होके अगेन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस रीजन विल बी अ एम्प्टी स्पेस। यहाँ पर अब जो है वो कोई गैस मौजूद नहीं है, कोई स्टीम मौजूद नहीं है। इट्स मीन यहाँ जो इस डायरेक्शन में पहले बाहर की तरफ प्रेशर अप्लाई हो रहा था, अब वो प्रेशर खत्म हो गया। कहाँ गया वो प्रेशर, बिकॉज यहाँ जो स्टीम थी वो कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो ये हिस्सा हमारा दोबारा से एम्प्टी हो गया। बाहर मौजूद जो एयर थी वो अब भी वही मौजूद है, वो प्रेशर अप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है उसकी वजह से जो कैन है या जो टैंक है वो क्रश हो जाएगा। और इस टैंक का क्रश होना हमें ये बताता है कि इस कैन के सराउंडिंग के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है। तो यहाँ तक हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन किया, एटमॉस्फेयर को डिफाइन किया कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर हमने कुछ डेली लाइफ के अंदर एप्लीकेशन देखी कि किस तरह से हमारे सराउंडिंग के अंदर मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक और इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बैरोमीटर कहते हैं, ये बैरोमीटर यूज होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किसी भी पॉइंट पे अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना हो तो हम इस बैरोमीटर को यूज करके कर सकते हैं। सी लेवल की अगर हम बात करें तो सी लेवल के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 101,300 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर और पास्कल्स इसके बराबर होती है। सी लेवल से ऊपर जाएं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है, तो सी लेवल के ऊपर एक कांस्टेंट वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो कि 101,300 पास्कल्स के बराबर है। बैरोमीटर की बात करें तो एक नॉर्मल बैरोमीटर की कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि हमने जो है वो एक टब ले लिया और इस टब के अंदर हमने फिल कर दिया एक सर्टेन लेवल तक मरकरी। तो ये मैंने एक टब ले लिया और टब के अंदर मैंने एक सर्टेन लेवल तक मरकरी फिल कर दी। मरकरी जो है वो एक लिक्विड मेटल है जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मरकरी मैंने इसके अंदर फिल कर दी। देन मैंने जो है वो एक टेस्ट ट्यूब ले ली। टेस्ट ट्यूब की जो लेंथ है वो तकरीबन 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। इस लेंथ की मैंने 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर लेंथ की मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली। इस टेस्ट ट्यूब को मैंने कंप्लीटली फिल कर दिया मरकरी से। टेस्ट ट्यूब को कंप्लीटली मैंने जब फिल कर दिया मरकरी से और इस टेस्ट ट्यूब का जो हेड है या जो नेक है उसमें मैंने थंब रखा और थंब रखने के बाद उसको बिल्कुल इन्वर्ट करके इस लिक्विड मरकरी मरकरी के टब के अंदर मैंने उसको इन्वर्ट कर दिया। तो कुछ इस तरह से जो है वो मेरे पास ये फिगर फॉर्म हो जाएगी। यहाँ मेरे पास टब के अंदर भी मरकरी मौजूद है और यहाँ ये जो टेस्ट ट्यूब है ये भी कंप्लीटली फिल्ड है किसके साथ, मरकरी से। ये भी कंप्लीटली फिल्ड है मरकरी से। टब के अंदर भी मरकरी मौजूद है। अब यहाँ हमारे पास 2 प्रेशर मौजूद है। याद रखिएगा, एक प्रेशर जो यहाँ सराउंडिंग के अंदर जो एयर मौजूद है उसका प्रेशर जो कि इस लिक्विड मरकरी के ऊपर इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, दिस इज 1 प्रेशर। सेकेंडली एक और प्रेशर हमारे पास मौजूद है। जब हमने इस लिक्विड मरकरी की जो ट्यूब थी उसको इन्वर्ट किया तो इस रीजन पे, क्योंकि ओपन एंड था टेस्ट ट्यूब का, तो इस एंड के ऊपर सारा मरकरी जो इसके अंदर फील्ड है उसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और इस वेट की वजह से इस ओपन एंड ऑफ द टेस्ट ट्यूब पर प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। सो 1 प्रेशर इज इन द नेक ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब और दूसरा जो प्रेशर है यहाँ मौजूद एटमॉस्फेयर का है। ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है कि यहाँ से प्रेशर अप्लाई करके कोशिश कर रहा है कि मरकरी जो है वो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल हो जाए
और यहाँ मौजूद जो टेस्ट ट्यूब के नेक के ऊपर जो मरकरी के वेट की वजह से प्रेशर अप्लाई हो रहा है, वो चाह रहे हैं कि लिक्विड जो है वो इस टब के अंदर फ्लो होकर आ जाए। सो अब यहाँ पे दो प्रेशर हो गए, वन is the atmospheric pressure and the other is the pressure exerted by the weight of that mercury। साथ साथ हमने क्या किया, यहाँ पर एक मीटर स्केल्स अटैच कर दिया, बिकॉज ये जो टेस्ट ट्यूब थी हमारी 1 मीटर की थी, तो मैंने इस टेस्ट ट्यूब के साथ एक मीटर स्केल भी अटैच कर दिया, जिससे हम मरकरी के कॉलम की हाइट या मरकरी के कॉलम की जो लेंथ है वो हम फाइंड कर सकें। सो जब हम इसको यही एक्सपेरिमेंट को सी लेवल पे परफॉर्म कर रहे होंगे, जहां हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 101300 पास्कल्स के बराबर होता है, तो ये एक्सपेरिमेंट यही सेटअप अगर हम सी लेवल पे रहते हुए करेंगे तो क्या होगा कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है कि इक्वल है 101300 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर के, और अंदर जो मरकरी मौजूद है जो कि पूरी टेस्ट ट्यूब फिल्ड है 100 सेंटीमीटर की, उसका प्रेशर ज्यादा होता है, इसलिए क्या होगा कि मरकरी यहाँ से डिसेंड होकर इस टब के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगी। इट्स मीन ये जो मरकरी का लेवल है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डिक्रीज होने लग जाएगा और एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा मरकरी का लेवल, और स्केल के ऊपर अगर हम देखें तो वो हमें मार्क कर स्केल के ऊपर हमें 76 सेंटीमीटर तकरीबन मार्क नजर आएगा। सो इट्स मीन कि जब मरकरी की टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लेंथ है या जो हाइट है कॉलम की वो 76 सेंटीमीटर होगी, तो उतने अमाउंट ऑफ मरकरी का जो प्रेशर है वेट की वजह से वो इक्वल हो जाता है बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो सी लेवल के ऊपर अगर हम इस मरकरी बैरोमीटर को प्लेस करेंगे तो हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मरकरी की कॉलम की हाइट आएगी वो आएगी 76 सेंटीमीटर। अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो मिलीमीटर में सेम वैल्यू विल बी 760 मिलीमीटर। तो ये एक और मेथड है मरकरी बैरोमीटर को यूज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का। सो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने मेंशन किया कि इट इज इक्वल टू 101300 पास्कल्स, और जो मरकरी कॉलम की हाइट है वो आती है 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर। तो यहाँ हमारे पास एक और यूनिट डिफाइन हो जाता है फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक pressure. So atmospheric pressure is measured in pascals, that is equals to 101300 pascals, और ये इक्वल होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी और 760 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। सी लेवल के ऊपर हमारे पास ये प्रेशर की वैल्यूज होती हैं। पास्कल्स के अंदर बात की जाए तो इट इज 101300, दैट सेम वैल्यू विल बी इन न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम मरकरी बैरोमीटर की बात करें तो लेवल ऑफ द मरकरी एट सी लेवल इज 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर्स। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने इन दो एसएलओस के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन किया, साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल्स देखी, एप्लीकेशन देखी, और फाइनली हमने जो है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट सीखा, दैट इज नोन एज बैरोमीटर। सो दैट इज इट फॉर टुडेस क्लास। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video lecture with another topic from properties of matter. Till then, this is Muhammad Ali Rana taking off from this class. Allah Hafiz.